बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में हम मन की दुनिया के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो किस्म के अलूम हैं, एक मादी अलूम और दूसरे रूहानी अलूम। तो मादी अलूम जो हैं उससे हमारे इर्द गिर्द का माहौल, माश के मुख्तलिफ़ तरीके, साइंस, आर्ट, ये सारे अलूम जो हैं ये इसमें आते हैं। और दूसरे जो हैं इनको हम शऊरी अलूम भी कह सकते हैं, और दूसरे जो हैं वो लाशऊर से मुतल्लक है। रूहानी अलूम रूह से मुतल्लक इल्म जो है, गैर मादी इल्म। असल में इंसानी जिस्म में दो पार्ट हैं, एक जो ज़ाहरी जिस्म नज़र आ रहा है मादी जिस्म, इससे शऊर बनता है, ये टाइम एंड स्पेस में मुक़य्यद है। इसको साइंस की ज़बान में या पैरासाइकोलॉजी में शऊर कहते हैं। और दूसरा हमारे अंदर रूह है, जिसकी बुनियाद पर हमारा मादी जिस्म जो है वो काम कर रहा है। अगर रूह अपना रिश्ता मुनक़ते कर ले तो हमारे मादी जिस्म की हैसियत मुर्दा हो जाती है। तो रूह के अलूम, रूह जो है वो टाइम एंड स्पेस से आज़ाद है, और उनके अलूम को साइंस की ज़बान में या उसकी तहरीकात को लाशऊरी तहरीकात कहते हैं। इसके अलावा पैरासाइकोलॉजी में उसे यही लाशऊर कहते हैं, लाशऊरी तहरीकात कहते हैं। जिस तरह मादी अलूम हासिल किए जाते हैं ज़ाहरी तौर पर तरक्की करने के लिए, जो मुख्तलिफ़ किस्म की तस्खीर कायनात है वो करने के लिए मादी अलूम हासिल किए जाते हैं, इसी तरह मन की दुनिया में या ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए, लाशऊर तक पहुंचने के लिए, रूह की तहरीकात को समझने के लिए, मरने के बाद हमने कहाँ जाना है, दूसरे आलम से कनेक्शन हासिल करने के लिए जो अलूम हासिल किए जाते हैं वो लाशऊरी अलूम है, और वो मन की दुनिया कहलाते हैं। इसको हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि बातनी अलूम के माहिरीन ये कहते हैं कि पूरी कायनात का इल्म हमारे दिमाग में मौजूद है। इंसानी दिमाग के सेल्स जो हैं वो तकरीबन 2 खरब सेल्स हैं। इनमें थोड़े जो सेल्स हैं वो शऊर बनाते हैं, और बाकी सारा जो है वो लाशऊरी अलूम के मालिक हैं। उनमें पूरी दुनिया, पूरी कायनात का इल्म जो है वो मौजूद है। वो सेल जो हैं वो हमारी कोशिश, मेहनत के बाद वो काम करना शुरू करते हैं, या वो खुलते हैं, वो अपने आप को ज़ाहिर करते हैं इंसान के ऊपर। तो उनके ऊपर, उनमें कायनाती इल्म जो है वो मौजूद है। कायनाती इल्म भी उसे हम कहते हैं, रूहानी इल्म भी कहते हैं। ये बात वाज़ेह रहे कि रूहानी इल्म जिन्नात और ये तवीज़ करने वाले इल्म जो हैं ये रूहानी इल्म नहीं है। रूहानी इल्म से मुराद ऐसे इल्म हैं, रूह के इल्म जो अल्लाह ताला तक पहुँचाते हैं। इसको हम आसमानी इल्म भी कहते हैं। यानी कायनाती इल्म, पूरी आलम अरवाह के इल्म, तो ये सारे जो इल्म हैं ये अलहदा इल्म है। मन की दुनिया हो या ज़ाहरी दुनिया हो, दोनों किस्म के इल्म का कानून एक ही है। कानून ये है कि तफक्कर किया जाए, कंसंट्रेट किया जाए इल्म हासिल करने के लिए। तो जिस इल्म की तरफ आप तवज्जो देंगे, जिस पर आप कंसंट्रेट करेंगे, उसी तरह का इल्म आपको हासिल हो जाएगा। और मादी और ज़ाहरी इल्म हासिल करना जितना ज़रूरी है, उतना ही मन की दुनिया में सफ़र करना भी ज़रूरी है। क्योंकि रूह के इल्म अगर हासिल नहीं होते तो बंदे को तशरीह रहेगी। किसी ना किसी वक्त बंदा ज़रूर ये महसूस करता है कि मैं क्यों पैदा किया, मैं क्यों ज़मीन पर आया हूँ। तो वहाँ पर उसके जहन में ये आता है कि हमें अपने जहन के साथ भी रबत करना चाहिए, अपनी रूह के साथ भी रबत पैदा करना चाहिए। तो मैं इसमें ये बता रहा था कि कानून दोनों का एक ही है, असूल दोनों के एक ही हैं। असूल क्या है कि रूहानी इक़दार पर अमल करना, माशरती इक़दार पर अमल करना, इसके अलावा शरीयत के मुताबिक हसूल माश के लिए मेहनत और कोशिश करना, तफक्कर करना, और ज़ौक़ व शौक़ वो हथियार है, वो चीज़ है
جس کے ذریعے علم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے ربط کرنا اپنے، اور جس طرح مادی علوم حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روحانی علوم حاصل کرنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روحانی استاد سے رابطہ پیدا کرنا، اس سے ملنا اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر یا جو قانون بتائے جاتے ہیں ان پر عمل کرنا، تو ان تمام باتوں پر عمل کرنے سے بندہ من کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، من کی دنیا اور ظاہری علوم جو ہیں یہ دو علیحدہ علیحدہ ڈائمینشنز ہیں۔ جو شعوری ڈائمینشن میں بندہ جب جاتا ہے تو یہ تو دو براڈ ٹرم میں بات کر رہا ہوں، اور لاشعوری ڈائمینشن میں جب جائے گا تو وہ من کی دنیا ہوگی۔ تو من کی دنیا جو ہے اس کا ایک علیحدہ ہی مزہ ہے، ایک علیحدہ ہی اس کا، اور یہ قرآن مجید جو ہے فرقان حمید، جتنے بھی ہمارے مذاہب ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے دونوں علوم کا ذکر کیا ہے، یعنی مادی علوم کا حاصل کرنے کا بھی کہا ہے اور روح کے علوم جو ہیں وہ بھی حاصل کرنے کا کہا ہے۔ جتنی عبادات ہیں، عبادات جتنی بھی ہم کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ربط جو ہے وہ قائم ہو جائے کسی طریقے سے، اور جہاں ہم نے جانا ہے مرنے کے بعد اس جگہ کا، اس دنیا کا ادراک یہاں پر ہی ہو جائے۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ہم نے جانا ہے اس جگہ کا ادراک، عالم راف جسے ہم کہتے ہیں یا عالم برزخ بھی بعض لوگ کہتے ہیں، وہاں پر اس کا ادراک کیا جائے، تو یہی ادراک جو ہے وہ، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مر جانے سے قبل۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جہاں آپ نے جانا ہے وہاں کا ادراک جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ آپ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، دیکھیں کہ من کی دنیا میں ہم کیسے داخل ہوتے ہیں، کہ اب غیر مسلم بھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، وہ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی، ہم کو بھی یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس پر غور کریں اور من کی دنیا میں داخل ہونا سیکھ لیں۔ شکریہ۔